फ्रेंड, आज का वीडियो होने वाला है ग्रेनाइट और मार्बल के बारे में। बेसिक डिफरेंस जो है, मार्बल क्या चीज़ है, ग्रेनाइट क्या चीज़ है, दोनों के बारे में कंप्लीट हम आपको डिफरेंस बताएंगे और इनमें सिमिलरिटी है वो भी बताएंगे। क्योंकि अभी नया ट्रेंड चला है कि लोग घरों में फ्लोरिंग में ग्रेनाइट यूज़ लेने लग गए हैं। तो इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है वो भी हम बताएंगे कि ग्रेनाइट यूज़ में लेने से क्या क्या दिक्कतें आने वाली है और मार्बल कहाँ लगना चाहिए और ग्रेनाइट कहाँ लगना चाहिए। और इस वीडियो में हम सब कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कैसे मार्बल और ग्रेनाइट में डिफरेंस होते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड, मार्बल और ग्रेनाइट में क्या क्या डिफरेंस आता है। नंबर 1 डिफरेंस जो आता है वो हम आपको बताते हैं। ग्रेनाइट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, लाइट ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जबकि मोस्टली जो मार्बल होते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, लाइट ट्रांसपेरेंसी, जिसके अंदर रोशनी आर पार दिखाई देती है। इसका एक फर्क ये भी पड़ता है कि फिटिंग के टाइम ग्रेनाइट के नीचे आप कोई भी सीमेंट यूज में लें, ब्लैक लें, व्हाइट लें, उससे ग्रेनाइट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मार्बल के अंदर आपको ब्लैक सीमेंट के बाद व्हाइट सीमेंट की एक लेयर बनानी पड़ती है, जिससे कि उसकी वाइटनेस और ग्लो बढ़ जाती है। क्योंकि अगर नीचे ब्लैक सीमेंट लगा दी तो ट्रांसपेरेंसी होने के कारण मार्बल उतना वाइट नहीं दिखाई देगा जितना वो ओरिजिनल में होता है। तो फिटिंग के टाइम ये डिफरेंस आता है ग्रेनाइट और मार्बल के अंदर कि उसमें वाइट सीमेंट यूज में लेनी पड़ती है, जिससे उसकी वाइटनेस अच्छी बने, ग्लो अच्छा है। सेकंड डिफरेंस जो आता है मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर वो है ग्रेनाइट प्री पॉलिश आता है और मार्बल को आफ्टर इंस्टॉलेशन पॉलिश किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि ग्रेनाइट बहुत ही हार्ड स्टोन होता है, इसको हैवी प्रेशर मशीनों द्वारा पॉलिश किया जाता है, जबकि मार्बल के अंदर जो छोटी मशीनें आती है पॉलिश वाली उसी से पॉलिश हो जाता है, क्योंकि ये कंपैरिजन में ग्रेनाइट से सॉफ्ट होता है, इसलिए मार्बल फिटिंग के बाद पॉलिश होता है। जब बात फिटिंग की चली रही है तो तीसरा डिफरेंस हम आपको बताते थे ग्रेनाइट और मार्बल के बीच में। ग्रेनाइट में जो जॉइंट होते हैं वो आपको क्लियरली दिखाई दे देते हैं, मतलब कि इनके जॉइंट में उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती, क्योंकि प्री पॉलिश होने के कारण इनके अंदर गैप है वो दिखाई देता है, क्योंकि इसकी फिटिंग होने के बाद इसकी पॉलिश नहीं होती है। और ग्रेनाइट के जॉइंट को आसानी से आप महसूस कर सकते हैं, इसमें ऊपर नीचे इसमें वेरिएशन होता है। लेकिन मार्बल के अंदर यही बेनिफिट मिलता है कि मार्बल फिटिंग होने के बाद इसकी पॉलिश होती है, जिसके अंदर इसके जो जॉइंट होते हैं वो एकदम स्मूथ हो जाते हैं और महसूस भी नहीं होते कि जॉइंट कहाँ है। फोर्थ जो मेजर डिफरेंस आता है मार्बल और ग्रेनाइट में वो है ग्रेनाइट हैवी ट्रैफिक एरिया के लिए यूज होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, उन जगहों पर पब्लिक प्लेस जहाँ हैवी ट्रैफिक होता है। मार्बल मोस्टली घरों में यूज होता है। नंबर 5 जो मार्बल और ग्रेनाइट के बीच में डिफरेंस आता है वो ये है कि ग्रेनाइट का टेम्परेचर ओपन एरिया में अगर धूप में अपन रखेंगे मार्बल और ग्रेनाइट को, मार्बल के कंपैरिजन में ग्रेनाइट ज़्यादा हीट होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। डायरेक्ट सनलाइट में अपन प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि देखिए इसका टेम्परेचर दोनों पर धूप सेम पड़ रही है, लेकिन ग्रेनाइट गर्म होगा और मार्बल उसके कंपैरिजन में ठंडा होगा, क्योंकि ये धूप में भी गर्म नहीं होता है। जबकि मार्बल को ओपन एरिया में यूज़ करेंगे तो भी ये गर्म नहीं होता, नंगे पाँव आराम से चल सकते हैं, बच्चे भी चल सकते हैं अगर। लेकिन ग्रेनाइट अगर ओपन एरिया में लगा लिया तो धूप के अंदर पाँव रखना मुश्किल है उसमें। चलिए हम आपको वीडियो में टेम्परेचर बताते हैं ग्रेनाइट और मार्बल के बीच में डिफरेंस। फ्रेंड, ग्रेनाइट और मार्बल का टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है वो दिखाने के लिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। ये टेम्परेचर नापने की मशीन है और ये इसमें सेटिंग होती है जो अभी जैसे बॉडी पर की हुई है बुखार वगैरह नापने के लिए। ये देखिए बॉडी टेम्परेचर, तो इसकी सेटिंग में अपन कर देंगे ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि ग्रेनाइट का मेजरमेंट करना है अपने को टेम्परेचर, तो ये ऑब्जेक्ट टेम्परेचर पर सेटिंग आ गई है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्बल सीधा धूप के डायरेक्शन में पड़ा है और ग्रेनाइट भी वहाँ धूप के डायरेक्शन में पड़ा है। अब अपन मशीन को ऑब्जेक्ट सेटिंग पर करके इसका टेम्परेचर लेते हैं। कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आके दिखाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 107.2 107 इसका टेम्परेचर बता रहे हैं। हम एक जगह से और चेक करेंगे 105, इट्स मीन 105 और 107 आ रहा है इसका टेम्परेचर। ये देखिए, ठीक है, तो ये 105 से अबव ही है इसका टेम्परेचर जो है। तो अब अपन ग्रेनाइट का टेम्परेचर लेते हैं। चलते हैं टेम्परेचर ग्रेनाइट का लेने के लिए, और ये ग्रेनाइट भी उसी सनलाइट में सीधा सन के रिफ्लेक्शन में पड़ा है। तो ये 104 था, इसको करते हैं कैंसिल और अब इसके टेम्परेचर लेते हैं। तो ये देखिए 137 टू 139, कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर में, करीब
करीब ये वो कितना था 100 और 139। आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का। तो ये देखिए 138 39 बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके अपन हाथ लगाएंगे तो ये बहुत ही गर्म महसूस होगा। अब इसको यहाँ से 2-3 जगह से टेम्परेचर लेते हैं। ये देखिए चेक करनी ज़रूरी है हर जगह से। ये देखिए 139 कितना डिफरेंस है मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर, कितना गर्म है ये। अब फ्रेंड एक एक्सपेरिमेंट करके और पता करते हैं डिटेल से कि ग्रेनाइट धूप में इतना गर्म कैसे होता है। तो इसके लिए मार्बल के ऊपर ही ग्रेनाइट रख दिए हैं छोटे पीस, और ये पानी से इनको गीला किया गया है। और देखिए मार्बल और इनको साथ ही दोनों पर पानी ये गीला करने के बाद ग्रेनाइट किस तरह से इतना जल्दी गर्म होने के कारण सूख रहा है। आप देख पा रहे हैं ग्रेनाइट करीब करीब सूख गया है। और इसको दोबारा से गीला करेंगे, और मार्बल को एक बार ही गीला किया है, लेकिन ये ग्रेनाइट उससे पहले ही पानी इसका उड़ जाएगा। देखिए ये गर्म होने के कारण इसका टेम्परेचर इतना होता है कि मार्बल जबकि अभी तक गीला है, और ये ग्रेनाइट देखिए दोबारा गीला किया, दोबारा भी सूख गया। तो ये टेम्परेचर गन भी ओके है। इसका मतलब ये टेम्परेचर इसका जो आया था 138 39 वो वेरीफाई है। नंबर 6 पे जो डिफरेंस आता है मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर वो है इनके मिनरल्स। मार्बल के अंदर जहाँ 90% से ऊपर कैल्शियम होते हैं, अलग अलग प्रकार के मार्बल में मार्बल का मेन कंटेंट कैल्शियम होता है, जबकि ग्रेनाइट का मेन कंटेंट होता है सिलिका। सिलिका मिनरल्स 70 से 80% सभी ग्रेनाइट में होते हैं। मार्बल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। नंबर 7 जो डिफरेंस आता है मार्बल और ग्रेनाइट में वो है मार्बल का यूज हैंडीक्राफ्ट आइटम में बहुत होता है। कई मंदिरों में, मूर्तियों में और विभिन्न तरह के डेकोरेटिव आइटम घरों के लिए बनते हैं, उनमें मार्बल का यूज़ होता है। जबकि ग्रेनाइट का नेचर हार्ड होता है, इसके अंदर ग्रेनाइट की कटिंग हार्ड होती है, इसलिए हैंडीक्राफ्ट के आइटमों में बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं नंबर 8 डिफरेंस पर, जो कि मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर मोस्टली मिलता है, कि ग्रेनाइट के अंदर कलर वेरिएशन बहुत कम आता है। इसका मतलब ये है कि ग्रेनाइट अगर किसी बड़े एरिया में, रेलवे स्टेशन, मेट्रो या एयरपोर्ट पर लगना है, लाखों स्क्वायर फीट में वहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सेम कलर मिल जाता है। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाने पर उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन बात करें अगर मार्बल की, तो मार्बल के अंदर एक स्लैब से दूसरे स्लैब जाने पर थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आएगा, उससे नेक्स्ट में जाएंगे तो वेरिएशन आएगा। नंबर 9 जो डिफरेंस आता है मार्बल और ग्रेनाइट के बारे में वो ये है कि मार्बल की फिटिंग रेट कंपैरिजन टू ग्रेनाइट हमेशा कम होती है, क्योंकि एक दिन के अंदर जितना मार्बल फिटिंग करने वाले कर पाते हैं, ग्रेनाइट में उतनी फिटिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि इसको कटिंग करना और प्रोसेस करना हार्ड होता है। ग्रेनाइट फिटिंग की रेट हमेशा डबल होती है मार्बल फिटिंग के कंपैरिजन में। नंबर 10 जो डिफरेंस आता है मार्बल और ग्रेनाइट में वो है इनकी प्राइस रेंज। ग्रेनाइट जहाँ 60 रुपये से चालू होकर ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये, 450, 500 रुपये तक इसकी प्राइस खत्म हो जाती है। लेकिन बात करें अपन मार्बल की, तो मार्बल आप 15 रुपये से लेकर 15,000 रुपये स्क्वायर फीट तक मार्केट में अवेलेबल है। जैसा जिसकी प्लानिंग है, बजट है, उस हिसाब से फ्लोरिंग करवा सकते हैं। नंबर 11 जो बड़ा डिफरेंस आता है मार्बल और ग्रेनाइट में वो ये है कि मार्बल के अंदर लिमिटेड कलर आते हैं और ग्रेनाइट में अनलिमिटेड कलर आते हैं। सैकड़ों तरह के ग्रेनाइट में कलर मिलेंगे, लेकिन मार्बल में आपको लिमिटेड कलर मिलेंगे। अब हमने आपको 11 रीजन बताए मार्बल और ग्रेनाइट के अंदर डिफरेंस के। अब हम बताते हैं कि मार्बल और ग्रेनाइट में क्या क्या सिमिलरिटी आती है, क्या क्या इनमें समानताएं आती है। तो चलिए बात करते हैं इनमें सिमिलरिटी। मार्बल और ग्रेनाइट में बात करें सिमिलरिटी की, तो नंबर 1 सिमिलरिटी है दोनों ही नेचुरल स्टोन है और दोनों को माइनिंग करके नेचुरल तरीके से प्रोसेस किया जाता है। नंबर 2 सिमिलरिटी है वो है दोनों की लॉन्ग लास्टिंग लाइफ। दोनों की लाइफ में कोई अंतर नहीं है। अगर आपने ग्रेनाइट लगाया और मार्बल लगाया, दोनों की लाइफ सालों साल है। फ्यूचर में कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे आप ग्रेनाइट लगाए चाहे मार्बल लगाएं, लाइफ दोनों की लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है। नंबर 3 जो सिमिलरिटी है मार्बल और ग्रेनाइट में वो है इसकी टैक्स रेट। दोनों पर जीएसटी 18% है। अब नंबर 4 जो सिमिलरिटी आती है बोथ आर मल्टीपल यूज। दोनों को आप मल्टीपल यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड, हमने आज की वीडियो में आपको बताया कि मार्बल और ग्रेनाइट में क्या क्या डिफरेंस आते हैं और क्या क्या चीज़ें इनमें कॉमन है। तो ये हमने आज के वीडियो में जाना। अब बात आती है हमारा सजेशन क्या रहेगा आपको। फ्रेंड, दोनों चीज़ें जानने के बाद अब हम आपको एडवाइस रेकमेंड करेंगे ग्रेनाइट कहाँ लगना चाहिए और मार्बल कहाँ लगना चाहिए। ग्रेनाइट का मोस्टली यूज होता है घर के पिलर, किचन प्लेटफार्म, विंडो के बॉर्डर हुए, फ्लोरिंग डिजाइन हुई, किचन प्लेटफार्म में ग्रेनाइट यूज होता है।
उसे वही यूज कीजिए, नया ट्रेंड मत चलाइए, इसको फ्लोरिंग में मत लगाइए। ग्रेनाइट को फ्लोरिंग में लगाने का जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके क्या क्या नुकसान है वो हमने आपको वीडियो में बताए। एक तो ये गर्म बहुत ज़्यादा होगा, अगर ओपन एरिया में आप गलती से इसको लगा लिया तो नंगे पाँव इस पर पाँव नहीं रख सकते। इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमने आपको प्रैक्टिकल दिखाया। फ्रेंड, जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल है, और 2 साल पहले मैंने दिल्ली अक्षरधाम टेम्पल विजिट करा था, तो उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ जो भी इस ग्रेनाइट और मार्बल के टॉपिक में डिफरेंस में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो जो आप देख पा रहे हैं एरो का निशान स्क्रीन में दिख रहा है, वहाँ पर है ना शूज़ कलेक्शन सेंटर है, तो जूते वहाँ खोल के आगे जाने होते हैं, क्योंकि मोबाइल वगैरह कुछ भी यहाँ अलाउ नहीं है, सारा लगेज वगैरह पूरी ज़बरदस्त सुरक्षा लगी होती है। तो वीडियो हम बना नहीं पाए तो इस फोटो में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ जो एरो का निशान देख पा रहे हैं वहाँ शूज़ खोल के जाना होता है। तो यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था सफ़ेद पट्टियों पर पाँव रखें। तो फिर जब हम आगे गए तो गलती से मैंने जब ये ब्राउन मार्बल दिख रहा है इस पर पाँव रखा, तो वास्तव में बहुत गर्म था वो, और ये वाइट पट्टियाँ बाद में इसमें चेंज करके लगाई गई है। और ये आप जो आगे देख पा रहे हैं मंदिर का जो पूरा परिक्रमा मार्ग है, ये आप वाइट मार्बल लगा हुआ देखेंगे तो इसके पीछे साइंस यही है कि ये धूप में ठंडा रहता है। तो यहाँ नंगे पाँव पूरा परिक्रमा देनी होती है, तो उसमें ये गर्मियों में ठंडा रहता है, तो आराम से जो भी आते हैं दर्शनार्थी वो आराम से यहाँ परिक्रमा वगैरह कर सकते हैं। और आगे जो आप एरिया ये देख पा रहे हैं जहाँ ये एरो का निशान है ब्राउन, ये वाइट पट्टियाँ डाली गई है, ये बाद में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाइट पट्टियाँ लगाई गई थी यहाँ, ताकि गर्मी के अंदर यहाँ आराम से परिक्रमा करने के लिए जा सके। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये वाइट मार्बल का यूज हुआ है धूप से बचाने के लिए। तो हमारा सजेशन ये रहेगा, अगर आप खुद का मकान बना रहे हैं तो उसमें मार्बल ही लगाइए, चाहे आपकी प्राइस रेंज कम है तो कम रेंज का लगाइए, ज़्यादा है तो ज़्यादा रेंज का लगाइए, लेकिन फ्लोरिंग के लिए घरों में मार्बल सूटेबल है। तो फ्रेंड, जो ये नया ट्रेंड चल रहा है ग्रेनाइट को फ्लोरिंग में लगाने का, वो घरों में उचित नहीं है, क्योंकि इससे कई दिक्कतें आने वाली है। जो हमने आज के वीडियो में आपको बताई क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस आते हैं बेसिकली, एक तो ये धूप में गर्म होगा, इसके जॉइंट इतने स्मूथ नहीं आएंगे जितने मार्बल में आते हैं। मार्बल का रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम एज पॉसिबल आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो में हमने प्रयास किया है कि हम आपको पूरी जानकारी दे सके, फिर भी हम भी इंसान ही हैं, भगवान नहीं है, गलती हमारे से भी हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं अगर कोई गलती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।